Good morning, student. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really good. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सीके एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स में, उसके बारे में आज पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम जो गिवन है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. लेकिन इस वीडियो में आज हम फोर्स के बारे में बताएंगे, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन करेंगे उसके बारे में, उसके टाइप्स को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे. तो आइए. नाउ थॉट ऑफ द डे. Force rules the world, not a opinion, but it is opinion that makes use of force. बल दुनिया पर शासन करता है, बल दुनिया पर शासन करता है, राय नहीं, लेकिन यह राय है जो बल का उपयोग करता है. नेक्स्ट स्क्रीन पर शो हो रहा है व्हाट इज द फोर्स. डेफिनेशन ऑफ द फोर्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या है फोर्सेस के वो पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या क्या है वो पढ़ेंगे, टाइप ऑफ द फोर्सेस पढ़ेंगे. नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दे करके बताया गया है. एक बॉल है, उसको हिट किया गया है, वो बस बॉल किस में आ चुकी है, मोशन में आ चुकी है. एक बच्चा है, किसी टेबल को फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है या फिर खिसकाने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपके क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द फोर्सेस हैं. नेक्स्ट सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द पॉइंट्स. डायनामिक. डायनामिक क्या है? द स्टडी ऑफ द कॉजेस ऑफ मोशन और स्टडी ऑफ द कॉजेस ऑफ मोशन और चेंजेस इन मोशन. चेंजेस इज मोशन इज कॉल्ड अ डायनामिक. कॉजेज ऑफ मोशन है या फिर चेंज कर रहे हैं, किसी वस्तु को मोशन में ला रहे हैं या फिर रेस्ट में कर रहे हैं, तो वो जो चेंजेस आते हैं वो आपके क्या हैं, डायनामिक्स हैं. डायनामिक के अंदर एक और जो टॉपिक आता है वो है फोर्स, क्योंकि फोर्स को पढ़ने से पहले हमें डायनामिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोशन से रिलेटेड होता है डायनामिक, एक होता है स्टैटिक से. तो डायनामिक में आपने बता दिया, मोशन का आ गया. उसके बाद पढ़ेंगे हम फोर्स. द इफेक्ट नीडेड टू पुश और पुल और चेंज द शेप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स. कोई भी एफर्ट लगाया, एक्सटर्नल एफर्ट लगाया है पुश और पुल करते टाइम, या फिर चेंज हो रही है किसी बॉडी पर, या बॉडी का साइज चेंज हो रहा है, वो आपके क्या हैं, फोर्सेस हैं. नाउ इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस. फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी. एक बुक है, प्लेस ऑन अ टेबल, मूव्स व्हेन पुश्ड. जब आप उस किसी टेबल पर रखी बुक को पुश करते हैं तो वो आपका क्या है, स्टेशनरी से किस में जा रहा है, मोशन में जा रहा है. ऐसी ही एक फुटबॉल है, व्हेन किक्ड बिगिन टू मूव. मूव करने से पहले आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया, किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, तो वो भी आपका किस में जाएगा, फोर्सेस में जाएगा. सेकंड जो पॉइंट है आपका, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है. ठीक है. ए मूविंग बॉल कैन बी स्टॉप्ड बाय द फोर्स ऑफ आवर हैंड. सेकेंड पॉइंट है, ए मूविंग बॉल कैन स्टॉप ऑन इट्स ऑन ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि जो फोर्स अप्लाइड होता है और फ्रिक्शन अप्लाइड होता है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. फ्रिक्शन क्या काम करता है, किसी भी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाइड किया गया है उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जो जिस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं जाएगा आपका. ठीक है. नेक्स्ट है,
फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी एक बैटमैन है, हिट करता है किसी बॉल को, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। इफ अ पर्सन पुशेज अ मूविंग स्विम इट मूव फास्टर। जो स्पीड है किसकी, स्पीड को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, जब आप स्विमिंग करते हैं तब भी आप क्या करने लगते हैं, फास्ट मूव करने लगते हैं। व्हेन अ मोर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पेंडल बाय द साइक्लिस्ट। कोई भी साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, वो पेंडल के ऊपर एफर्ट्स लगाता है और देन वो साइकिलिंग क्या करती है, स्पीड इंक्रीज कर जाती है। तो क्या हो गया, स्पीड पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। किसी भी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को आप रबड़ की कोई वस्तु ले लो, उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाती है, लेंथ में डिक्रीज हो जाती हैं। और जब हम उसको छोड़ देते हैं, एक्सटर्नल जो एफर्ट है उसको छोड़ देते हैं, तो वो जिस शेप में थी उसी शेप में चली जाती है। कंप्रेसिंग अ बॉल ऑफ द प्लास्टिकाइन इट्स शेप चेंज। कोई प्लास्टिक की बॉल है, हल्का जो प्लास्टिक है उसको प्रेस करने की कोशिश करते हो, कंप्रेस करने की, तो उसकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है आपका, आपके टू टाइप के इसमें फोर्सेस होती हैं, एक बैलेंस फोर्स और एक होता है आपका अनबैलेंस फोर्स। इन दोनों की बात करने से पहले हम एक बात और कंसल्ट कर लेते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ द जो फोर्सेस होते हैं, नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सेकंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे आपके मसल्स आती हैं, उसके अंदर मसल्स के द्वारा या फिर आपसे कनेक्ट हैं जो फोर्स, कोई वस्तु उससे खींच कर लाना किसी वस्तु को, वो आपके सारे क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपका जैसे मैग्नेट हो गया, तो वो किसी कॉन्टैक्ट में नहीं है ना, किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में बाद में ही तो आते हैं, जब चुंबक वगैरह जो रहती है, मैग्नेट होता है, तब उसी कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बनते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का जो नेट चार्ज होता है वो नॉट ज़ीरो होता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। जैसे दो व्यक्ति हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, इधर डायरेक्शन से भी अपोजिट डायरेक्शन से भी, तो दोनों के पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो गई, कैंसिल आउट हो जाती हैं, तब आपके बैलेंस फोर्स बनता है। अब अनबैलेंस फोर्स में क्या हो गया, एक तरफ से तो 60 न्यूटन लग गया, एक तरफ से 10 न्यूटन लग गया फोर्स, तो फोर्स इज अनबैलेंस और नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट है आपका बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, दूसरा फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन से। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और कैंसिल आउट होने से नेट चार्ज आपका क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड बाय अ पर्सन ऑन बोथ द साइड इज सेम और इक्वल, दोनों की जो साइड्स हैं वो सेम है और इक्वल है, द रोप विल बी नॉट मूव, और जो रोप है आपकी रस्सी है वो इधर उधर मूव नहीं कर रही है। अगर इधर उधर मूव करती तो वो अनबैलेंस में चला जाता, क्योंकि न्यूटन कहीं ना कहीं से जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस। डिफाइन बैलेंस फोर्सेस effect of the two or more forces cancel each other and they don't change the object's velocity। मैंने यही बताया था इससे पहले, डेफिनेशन भी यही है आपकी, नेट फोर्स इज ज़ीरो इन अ बैलेंस फोर्स एंड डिफाइन अनबैलेंस फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ द टू और मोर फोर्सेस डोंट कैंसिल ईच अदर, जब वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते हैं तो वो आपके क्या हैं, अनबैलेंस फोर्सेस हैं, और उसका नेट फोर्सेस क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा। नॉट ज़ीरो अनबैलेंस, ज़ीरो बैलेंस फोर्सेस। नेक्स्ट, अब हम इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, जो कंपैरिजन करना है बिटवीन बैलेंस और
अनबैलेंस फोर्सेस। सबसे पहले पैरामीटर दिया हुआ है स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई वस्तु रेस्ट में है तो बैलेंस फोर्सेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और अनबैलेंसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बैलेंस फोर्स डोंट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ ए बॉडी। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन्स एट अ रेस्ट। नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स में चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ बॉडी, दे कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। अब नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ ए मोशन, दे डोंट चेंज द स्टेट ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी। इट ए बॉडी मूव्स with a constant velocity it will continue or to move with same velocity। जब वो सेम वेलोसिटी के साथ क्या करते रहें, कंटिन्यूस मूव करते रहें। और अनबैलेंस में दे कैन नॉट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं इसके अंदर कि एक्सेलरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स पर। They don't produce any acceleration. Balance force make the body move with the constant velocity, and we know our body moving with a constant velocity has no acceleration। इसमें acceleration नहीं आएगा। इस वाले में देखते हैं unbalanced forces में a body moving with constant velocity get acceleration और retardation जो आपका आता है due to the action of a unbalanced forces। नेक्स्ट है आपका शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, दे कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। अनबैलेंस के लिए दे कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, दे कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या आएगा इसमें, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो or the resultant of all the forces acting on the body is not equal to zero। नेक्स्ट क्विज टाइम है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्सेस। ए पॉइंट आपका दिया हुआ है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका किलोग्राम, बी ऑप्शन इज न्यूटन एंड सी ऑप्शन इज न्यूटन सेकेंड। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आपको पहले ही पता है स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और अपनी डायरेक्शन भी होती है। तो फोर्स आपका क्या है, डायरेक्शन के साथ साथ आपका क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन है आपका। होमवर्क क्वेश्चन में है डिस्ट्रीब्यूएंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि बैलेंस फोर्स का डिफरेंस क्या है और अनबैलेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। सेकंड है आपका व्हाट आर अफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, कि फोर्सेस पर इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।